नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रा तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं सुबह के कितने 6:30। तो आज है 26 दिसंबर। आई होप सबने जो है अपने पूरे के पूरे डे को क्या किया होगा, लास्ट डे को 25 दिसंबर को एंजॉय किया होगा। तो बढ़िया से जो है फेस्टिव सीजन को क्या करते रहना है, एंजॉय करते रहना है। और जितने भी कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स और मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, फटाफट सेशन को क्या कर देना है, लिंक को कॉपी करना है और शेयर कर देना है। आप जहां पर भी कनेक्टेड है जल्दी से बता दो कि वॉइस ऑडिबल है, वीडियो क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, ऑल सेट। जल्दी से बता दो ओके। अगर सब कुछ सही है तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के हैशटैग से, जो है कौन सा, बिल्कुल आई कैन, आई विल एंड यस यू कैन, यू विल। बिल्कुल नए साल की जो है शुरुआत होने वाली है, तो नया साल जो है जोरदार धमाकेदार होना चाहिए। बिल्कुल जो है अपने क्या बना लो भाई, जिन्हें रेजोल्यूशन हम कहते हैं वो बना लो और उस रेजोल्यूशन पर आगे बढ़ो। अपने टारगेट सेट कर लो कि इस साल के अंत तक आपको जो है क्या-क्या करना है, क्या-क्या चीज़ें करनी है और जो है कहाँ-कहाँ पर जो है सिलेक्शन लेना है। तो लास्ट तक जो है फ़रवरी, मार्च, अप्रैल आते-आते तक कम से कम हाथ में जो है 2-3 अपॉर्च्युनिटीज़ होनी चाहिए, जिसमें से आपको चुनने का मौका मिलना चाहिए कि हम जो है कहाँ जाना चाहते हैं, ना कि वो हमें चुने कि हम जो है उनके पास आना चाहते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल जो है बढ़िया से पढ़ाई करती रहनी है और जोश के साथ जो है खुशी-खुशी पढ़ाई किया करो, माइंड को फ्री रखकर बिल्कुल पढ़ाई किया करो। तो जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं भाई, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जो है आज एक जो है क्या होने वाला है, आज एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज ये है कि आज जो है हम करने वाले हैं क्या, क्विक रिवीजन करने वाले हैं हम दिसंबर के पूरे नहीं बल्कि दिसंबर के हाफ दिसंबर तक के करंट अफेयर्स का। तो दिसंबर के फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यू क्या जो है हम क्या करने वाले हैं, आज क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ आ जाना है भाई, चोरी चोरी चुपके चुपके सेशन को देखने की नहीं होती। अब तो कहाँ आना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में और आंसर देना जो है स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हम दिसंबर के फर्स्ट पार्ट का क्या करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, हम जो है दिसंबर के पार्ट 1 का क्विक रिवीजन कर लेंगे, फिर एक दिन जो है दिसंबर के पार्ट 2 का क्विक रिवीजन करके अपने दिसंबर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, जिससे हम जो है पुराने वाले करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए हमें क्या मिलता रहे, टाइम मिलता रहे। बिल्कुल। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, जल्दी से बता दो सब लोग रेडी हो कि नहीं। यस और नो, जल्दी से बता दो कि सब लोग रेडी हो कि नहीं। ओके, सब लोग रेडी हो गए हैं। आज जो है क्वेश्चन सुपर फास्ट होने वाले, एक्सप्रेस क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सॉरी फॉर दैट कि मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगी आज, ठीक है, क्योंकि हम जो है रिवीजन करने वाले हैं आज। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आंसर देना स्टार्ट कर देना। मैं कमेंट बॉक्स में देखती रहूंगी कि कौन कौन जो है आंसर दे रहा है। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वो ये है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ऑप्शन है 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या फिर 3 दिसंबर। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर साल मनाया जाता है कब भाई, 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बैंड विच बैंक्स डिजिटल लॉन्चेस एंड सेलिंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक के डिजिटल लॉन्च और नए क्रेडिट कार्ड बेचने पर प्रतिबंध लगाया है, कि वो अपने कस्टमर्स को नए क्रेडिट कार्ड और नए डिजिटल लॉन्चेस वाले प्रोडक्ट जो है वो फिलहाल में सेल नहीं करेगा। पुराने जो आउटरेजेस है, पुराने जो इश्यूज आ रहे हैं कस्टमर्स को, उसे पहले क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। आपके पास ऑप्शन है, आरबीआई ने किस बैंक पर बैन लगाया है, तो एचडीएफसी, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो जल्दी से बता दो कि सही आंसर क्या होगा। आराम से ऑप्शन को पढ़ना है और अगर नहीं बन रहा है तो क्या कर देना है, स्किप करना है। जबरदस्ती एग्जामिनेशन में भी आंसर नहीं देना है, जिन भी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है। ऐसा नहीं जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते हुए सब में सी या बी मार्क कर दिया, ठीक है, उसकी भी कोई जो है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो भी सही हो। ठीक, तो आपने देखा होगा अक्सर जो आप तुक्के मारकर आते हो वो कहते हो कि हमने तो तुक्का मारा था, वो कभी सही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो उस पे भी क्या होती है, स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। तो बिल्कुल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पर बैन लगाया भाई, एचडीएफसी बैंक पर क्या लगाया है, बैन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टॉप द फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन फर्म्स। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय फर्मों की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन फर्म्स में
में किस इंडियन कंपनी ने जो है टॉप किया है? ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बीपीसीएल। तो बिल्कुल कौन सी कंपनी होगी भाई? वो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सी? आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और तीसरे नंबर पर कौन सी भाई? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑन विच डेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती इज ऑब्जर्व टू कोमोरेट हिज बर्थडे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती किस तारीख को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती जो है उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में कब मनाई जाती है? ऑप्शन है 28 नवंबर, 30 नवंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। तो बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती जो है कब सेलिब्रेट की जाती है? 3 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है भाई? 3 दिसंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हु इज द प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक? एचडीएफसी बैंक के वर्तमान के एमडी और सीईओ का नाम बताना है। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? मुंबई में। उसके नए एमडी और सीईओ कौन है? ऑप्शन है रविंदर भास्कर, शशिधर जगदीशन, आदित्य पुरी, एके सीकरी या फिर सुमन गवानी। भाई बहुत बढ़िया, सब लोग जो है सही आंसर कर रहे हो। वेरी गुड एवरीवन। एमडी और सीईओ बताने हैं एचडीएफसी बैंक के और वो कौन है? शशिधर जगदीशन जी हैं। कौन है? शशिधर जगदीशन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च उड़ानदोय स्कीम टू एम्पावर वुमेन? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने उड़ानदोय योजना की शुरुआत की है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर जो है विमेन्स के खाते में पैसा पहुंचाया जाएगा? तो उड़ानदोय नाम की जो स्कीम है वो किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम, हरियाणा या फिर गुजरात। तो बिल्कुल वो कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल नहीं, बल्कि किसके बारे में बात की जा रही है? असम के बारे में बात की जा रही है, जिसने इस योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड? polluted city in the world according to the US Air Quality Index? यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? ठीक है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के बारे में बात की जा रही है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जहां पर पोल्यूशन है, प्रदूषित है। ऑप्शन है आपके पास लाहौर, न्यू दिल्ली, काठमांडू, पटना या फिर ढाका। तो वो कौन सी सिटी है जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रही? वो कौन सी सिटी है भाई? लाहौर है और न्यू दिल्ली सेकंड पोजीशन पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर? ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि इस बुक को जो है किसने लिखा है। ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन है किरण मजूमदार शॉ, हरि खेमका, रोशनी नादर, चंदा कोचर या फिर नारायण मूर्ति। तो जल्दी से क्या दे देना है? आंसर दे देना है। और बिल्कुल किसके द्वारा जो है ये लिखी गई बुक है? वो है कौन? हरि खेमका। सीपी प्लस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, उसके जो है एंटरप्रेन्योर हरि खेमका, उनकी ये बुक है ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे 2020? विश्व एड्स दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? तो 1 दिसंबर को जो है हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। इस बार की थीम क्या दी गई थी? ऑप्शन है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, नो योर स्टेटस, ऑन द फर्स्ट ट्रैक टू एंड एड्स, ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैंड्स अप फॉर #HIV प्रिवेंशन। तो वर्ल्ड एड्स डे की जो है थीम पूछी जा रही है, विषय पूछा जा रहा है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या दी गई थी? बिल्कुल सही आंसर आने लग गए हैं। और वो दी गई थी ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस बार की क्या दी गई थी? थीम दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नागालैंड स्टेटहुड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? नागालैंड का राज्य दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो नागालैंड का जो है स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल नागालैंड को जो है स्टेटहुड मिला था, राज्य का दर्जा मिला था, और जो है उसका राज्योत्सव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नागालैंड का स्टेटहुड डे मनाया जाता है, बिल्कुल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ध्यान रखना 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के साथ नागालैंड का स्टेटहुड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन। विच स्टेट हैज लॉन्च द स्वास्थ्य साथी स्कीम? किस राज्य ने स्वास्थ्य साथी योजना की शुरुआत की है, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें जो फैमिली की गार्जियन विमेन है उसे जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी? ऑप्शन है आपके पास असम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। आराम से ऑप्शन पढ़ लो। स्वास्थ्य साथी स्कीम जो है किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है?
तो बिल्कुल वो कौन-सा स्टेट रहा है भई? वेस्ट बंगाल। किसने लॉन्च की है स्वास्थ्य साथी स्कीम? वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हू हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स मैगज़ीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर? टाइम्स मैगज़ीन के पहले किड ऑफ द ईयर का जो नाम है वो किसे दिया गया है? तो टाइम्स मैगज़ीन में पहली बार फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर जो है ये नामित किसे किया गया है? ऑप्शन है नाओमी सिबिथ, ऐश्वर्या श्रीधर, के महेश्वेता, गीतांजलि राव या फिर ग्रीटा थुनबर्ग। तो टाइम्स मैगज़ीन की फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? गीतांजलि राव को। किसे घोषित किया गया था? गीतांजलि राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर्स फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर? पीएम के फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर का जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसके एम्बेसडर का नाम बताना है, राजदूत का नाम बताना है। ऑप्शन है सोनू सूद, कुलदीप हांडू, विराट कोहली, पूनम खत्री या इंद्रमणि पांडे। तो बिल्कुल सही आंसर आने लग गए भाई कौन? वुशु प्लेयर, वुशु कोच कौन? कुलदीप हांडू जी को जो है प्राइम मिनिस्टर फिट इंडिया मूवमेंट का क्या बनाया गया? राजदूत बनाया गया, एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च द एसएमएस पे फंक्शनैलिटी ऑन द पीओएस टर्मिनल्स फॉर मर्चेंट? किस बैंक ने व्यापारियों के लिए पीओएस टर्मिनल पर एसएमएस वेतन कार्य क्षमता शुरू की है? तो एसएमएस पे नाम की फंक्शनैलिटी है। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जहां पर अपने कार्ड को स्वाइप किया जाता है या फिर कॉन्टैक्टलेस कार्ड को जो है टच करके ऑटोमेटिकली पैसा क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है। तो एसएमएस पे फंक्शनैलिटी जो है मर्चेंट्स के लिए किस बैंक ने लॉन्च की है, जिसमें उनके पास एक एसएमएस में लिंक जाएगी और घर बैठे भी जो है क्या भर सकते हैं? पैसा भर सकते हैं। तो एसएमएस पे फंक्शनैलिटी जो है ये पीओएस टर्मिनल्स पर मर्चेंट्स के लिए किस बैंक ने स्टार्ट की? तो बिल्कुल वो कौन-सा बैंक रहा? येस बैंक रहा, जिसने इस फंक्शनैलिटी को क्या किया है? स्टार्ट किया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु इज द विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2020? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2020 का विजेता कौन रहा? तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री की बात की गई है, फॉर्मूला 1 रेस में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री की बात की गई है। किसने जीता? ऑप्शन है कार्लोस सेंस, मैक्स वर्स्टेपन, वैटेरी मोटास या फिर चार्ल्स लेक्लेयर। ठीक है, लुइस हैमिल्टन का नाम नहीं है क्योंकि उन्होंने नहीं जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीता? वैल्टरी बोटास ने जो है वो जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। केनरा बैंक इज हेडक्वार्टर्ड एट विच सिटी? केनरा बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर तमिलनाडु। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर जो है पूछा गया है और बिल्कुल टुगेदर वी कैन उसकी टैगलाइन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। हाल ही में सिंडिकेट बैंक का मर्जर कर दिया गया किसके साथ? केनरा बैंक के साथ। तो आराम से जो है ऑप्शंस को पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ये क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। तो सबके जो है पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर पीक जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो है पीक है, ये एक शिखर है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान या उत्तराखंड में। तो गुरु शिखर पीक जो है ये लोकेटेड है कहाँ पर? राजस्थान में। तो गुरु शिखर है तो पंजाब मत करके आ जाना। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है, न्यूज में बनी रहती है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट फ्री लोन अमाउंट गिवन टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स अगेंस्ट अंडर जगन्नाथ थोडू स्कीम ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के जगन्नाथ थोडू योजना के तहत छोटे व्यापारियों और सड़क विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण कितनी राशि जो है वो दी जाती है? तो तोड़ू जगन्नाथ योजना जो है वो आंध्र प्रदेश की योजना है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स और ट्रेडर्स जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन देती है सरकार। और कितने अमाउंट तक के लोन दिए जाते हैं? कितने अमाउंट तक के हैं भाई? 10,000 तक के हैं। जैसे पीएम स्वनिधि योजना है उसमें भी है, लेकिन इसमें तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। कितने अमाउंट का? 10,000 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गिव एसेंट टू उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020? निम्नलिखित में से किसने धर्म अध्यादेश 2020 के गैर कानूनी रूप से धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अगर हम बात करें यूपी में जो है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस पारित किया जा चुका है और किसने अपना एसेंट दे दिया, किसने अपना हस्ताक्षर दे दिया? तो गवर्नर कौन है यूपी की भाई? आनंदीबेन पटेल जी ने क्या दे दिया? अपना एसेंट, अपने हस्ताक्षर दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हु अमंग द फॉलोइंग साइंड एमओयू विथ मिशन यूथ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू स्प्रेड फाइनेंशियल अवेयरनेस, सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलप सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन जम्मू एंड कश्मीर? निम्नलिखित में से किसने मिशन यूथ
जम्मू एंड कश्मीर सरकार के साथ वित्तीय जागरूकता फैलाने, आर्थिक विकास का समर्थन करने, जम्मू कश्मीर में स्थायी आजीविका विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नो डाउट जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। तो किसने जो है मिशन यूथ कैंपेन के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, नीति आयोग या फिर बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बिल्कुल किसने एमओयू साइन किया था? बिल्कुल सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। किसने किया था? बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हेल्प करेगा जम्मू एंड कश्मीर के यूथ्स को, उन्हें ट्रेनिंग्स वगैरह क्या की जाएंगी? प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी along with whom releases book PM Modi and his government special relationship with Sikhs। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किसके साथ पीएम मोदी और सिखों के साथ सरकार के विशेष संबंध पुस्तक का विमोचन किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने हाल ही में पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख नाम की बुक का विमोचन किया है। किसके साथ मिलकर जो है इस बुक का विमोचन किया गया है? तो बिल्कुल किसके साथ मिलकर किया गया है? आंसर आने लग गए भाई, किसके साथ? हरदीप सिंह पुरी जी के साथ मिलकर किया है। आप जो है देख पा रहे हो स्क्रीन पर किन किन को, प्रकाश जावड़ेकर जी को और हरदीप सिंह पुरी जी को। तो उन्होंने मिलकर जो है एक योजना क्या की है? दोनों ने मिलकर जो है एक योजना क्या की है? जो उन्होंने मिलकर जो है एक योजना नहीं बल्कि एक पुस्तक का क्या किया है? एक पुस्तक का क्या किया है? दोनों ने मिलकर इस पुस्तक का क्या किया है? बिल्कुल विमोचन किया है। दोनों ने मिलकर एक पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वो ये है, प्राइम हब इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट टू प्रोवाइड स्किल लर्निंग टू यूथ। युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राइम हब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में जो है प्राइम हब का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में जो है उद्घाटन किया गया है जिसमें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, कौशल विकास सिखाया जाएगा यूथ को? ऑप्शन है आपके पास सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मेघालय। तो बिल्कुल प्राइम हब जो है इनॉग्रेट किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो मेघालय के द्वारा। ठीक है, के संगमा जी ने जो है इनॉग्रेट किया था प्राइम हब को। कहाँ पर? ईस्ट गारो हिल्स में, जिसमें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वहां के यूथ को। प्राइम का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन एंड इंक्यूबेशन ऑफ मार्केट ड्रिवन एंटरप्राइज। प्रमोशन एंड इंक्यूबेशन ऑफ मार्केट ड्रिवन एंटरप्राइज। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की। नेम द स्पेस टेक स्टार्टअप विच हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद इसरो टू लॉन्च इट्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन बोर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट। उस स्पेस टेक स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने इसरो के साथ अपने पहले रिमोट सेंसिंग उपग्रह पीएसएलवी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको उस स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी का नाम बताना है जिसने इसरो के साथ एमओयू साइन किया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। ऑप्शन है आपके पास कि वो कंपनी है कौन सी? ध्रुव, स्काईरूट, पिक्सल या फिर बेलाट्रिक्स। तो बिल्कुल वो कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी रही? वो कौन सी रही भाई? पिक्सल रही। कौन सी कंपनी रही? पिक्सल रही है। तो बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है पिक्सल नाम की, जिसने इसरो के साथ एमओयू साइन किया है। फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसरो के वर्क हाउस पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को ये क्या करवाएगी? लॉन्चिंग करवाएगी 2021 के शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हेन इज द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के बारे में बात की जा रही है और बिल्कुल ये कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7th ऑफ दिसंबर को। 7 दिसंबर 1949 में जो है बहुत सारे सोल्जर्स और एयरमैन इनके उपलक्ष्य में जो है जो हमारे बॉर्डर पर लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं शहीद हो गए, वो किस तरीके से देश को बचाते हैं, उनके उपलक्ष्य में 7 दिसंबर को हर साल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसे झंडा दिवस या फ्लैग डे के तौर पर भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरे एंडरसन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ही वाज एन ऑलराउंडर रिप्रेजेंटिंग विच कंट्री? कोरे एंडरसन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऑलराउंडर थे? तो कोरे एंडरसन ने हाल ही में रिटायरमेंट घोषित कर दिया है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे? ऑप्शन है आपके पास वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। आराम से ऑप्शन को पढ़ लेना।
ठीक है। किस कंट्री को बिलॉन्ग करते थे? तो बिल्कुल कौन सी कंट्री थी? न्यूजीलैंड। कौन सी कंट्री को बिलॉन्ग करते थे? न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। न्यूली लॉन्च मजेरहट ब्रिज हैज़ बीन रीनेम्ड एज द जय हिंद ब्रिज। द ब्रिज इज लोकेटेड इन विच सिटी? नए शुरू किए गए मेजरहट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रखा गया है। पुल किस शहर में स्थित है? तो न्यूली लॉन्च्ड मजेरहट जो ब्रिज था उसका नाम बदलकर हैज़ बीन रीनेम्ड, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जय हिंद ब्रिज। और ये ब्रिज जो है लोकेटेड है किस सिटी में? तो बिल्कुल ये किस सिटी में लोकेटेड है? कोलकाता में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? कोलकाता में जो है ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वेयर इन इंडिया इज द कामेट माउंटेन पीक लोकेटेड? भारत में कामेट पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो कामेट माउंटेन पीक बताना है आपको, कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, कर्नाटका या फिर पंजाब। तो पीक की बात हुई है कहीं ना कहीं। कामेट माउंटेन पीक जो है ये लोकेटेड है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर लोकेटेड है? ध्यान रखना, उत्तराखंड में। तो एक बार क्या होता जा रहा होगा, सबका रिवाइज होता जा रहा होगा और एक भी क्वेश्चन भाई किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सांगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भारत में किस राज्य में सांगाई त्योहार मनाया जाता है? तो आपको बताना है सांगाई फेस्टिवल जो है किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर गोवा। तो बिल्कुल सांगाई फेस्टिवल जो है कहाँ पर मनाया जाता है भाई? मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व पर्यटक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में बात की जा रही है। विश्व पर्यटक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है 27 सितंबर, 17 अक्टूबर, 4 फरवरी या फिर 13 जून। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? और बिल्कुल कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच इंडियन स्टेट इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सरिस्का टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व बताना है आपको कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरला, राजस्थान या फिर जम्मू एंड कश्मीर। आराम से ऑप्शंस पढ़ लो। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में बात की जा रही है, कहाँ पर लोकेटेड है? जल्दी से बता दो भाई। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? बिल्कुल राजस्थान में लोकेटेड है। कहाँ पर है? राजस्थान में। वेस्ट बंगाल में बक्सा और सुंदरबंस टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस कब मनाया जाता है? सिविल एविएशन मतलब जो है नागर विमानन है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिल्कुल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। एयरलाइंस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, दूसरी कंट्री के साथ जो है कैसे कैसे जो है ट्रैवल के रूल्स बनाने हैं, ये सब काम करती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। तो भाई बहुत बढ़िया, सब लोग जो है बढ़िया से सही सही आंसर कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आराम से। अगला क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अब आपको बताना है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन है मॉन्ट्रियल कनाडा, वियना ऑस्ट्रिया, पेरिस फ्रांस या फिर रोम इटली। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है भाई? मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है। मॉन्ट्रियल कनाडा की कैपिटल नहीं है, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज द बायोग्राफी ऑफ? द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट ये बुक है, ये किसकी जीवनी है, किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन है साइना नेहवाल, चेतन आनंद, मिल्खा सिंह या फिर पिलोला गोपीचंद। तो वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट जो है ये बायोग्राफी है, जीवनी है, वो भी किसकी? पुलेला गोपीचंद की। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो पुलेला गोपीचंद जी को। ये जो है जीवनी तो है पुलेला गोपीचंद की, लेकिन इसे जो है लिखा किसने किसने है? संजय शर्मा और सांची जो है शर्मा ने इसे लिखा है। और शुरू के कुछ शब्द जो है साइना नेहवाल के द्वारा भी लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक लॉन्चेस आई मोबाइल पे ऐप दैट ऑफर्स पेमेंट्स एंड बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑफ एनी बैंक? किस बैंक ने आई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है? तो आई मोबाइल पे ऐप के बारे में बात की जा रही है जो ऑफर करता है पेमेंट और बैंकिंग सर्विसेज किसी भी बैंक के कस्टमर को। ऑप्शन है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने, येस बैंक ने या फिर एसबीआई ने। तो आई मोबाइल पे ऐप जो है उसे लॉन्च किया है किसने? बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। भाई आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है इन सारी चीजों में बड़े ही आगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
करें, वेयर इज मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा लोकेटेड? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मोरारजी देसाई एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया अपने पूरे कार्यकाल में, और मोरारजी देसाई के नाम पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा भी बना हुआ है, राष्ट्रीय योग संस्थान भी बना है, जो कहाँ पर लोकेटेड है भाई? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट होम फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन विल बी एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए भारत का पहला निम्नलिखित घर जो है किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? उन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, उन्हें घर प्रोवाइड किया जाए ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन को, उनके लिए जो है किस शहर में इंडिया का फर्स्ट होम बनाया जा रहा है ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए, और वो कहाँ पर बन रहा है? बेंगलुरु में। कहाँ पर बनाया जा रहा है? बच्चों के लिए कहाँ पर बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has launched the lens, the lending solution to speed up and maintain accuracy of online loan processing and sanctioning of credit proposals? ऑनलाइन ऋण प्रसंस्करण और ऋण प्रस्तावों की मंजूरी की सटीकता को तेज करने और बनाए रखने के लिए किस बैंक ने लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन ऐप को लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने जो है एक नया, अगर मैं बात करूं तो एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन। तो किसने इसे स्टार्ट किया है? ध्यान रखना, पीएनबी ने। किसने स्टार्ट किया है भाई? पंजाब नेशनल बैंक ने इसे स्टार्ट किया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the first ever Indian player who has recently won the Formula 2 race at the 2020 साखिर ग्रैंड प्री। उस पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 2020 का साखिर ग्रैंड प्री में फॉर्मूला 2 की रेस जीती है। ठीक है, एक फॉर्मूला 1 होता है, एक जो है फॉर्मूला 2 होता है। तो फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिसने साखिर ग्रैंड प्री में जो है फॉर्मूला 2 की रेस जीती है वो कौन है? जीहान दारूवाला। कौन बने? जीहान दारूवाला बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, Pakistan was scheduled to host the Asia Cup in 2020, but the tournament was postponed due to COVID. Now the country has earned the hosting right for the game in which year? पाकिस्तान 2020 में एशिया कप की मेजबानी करने वाला था, लेकिन कोविड के कारण जो है टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। अब जो है पाकिस्तान कौन से वर्ष का जो है एशिया कप जो है उसको क्या किया है? अधिकार अर्जित किया है, मतलब होस्ट करेगा। तो कौन से वर्ष का जो है एशिया कप अब पाकिस्तान होस्ट करेगा, वो कौन सा है भाई? 2022 का होस्ट करेगा कौन? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास है? मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास है। माइनॉरिटी राइट्स डे हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, और कब मनाया जाता है? बिल्कुल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? अल्पसंख्यक दिवस। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वन द इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल अवार्ड 2020 बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? खाद्य और कृषि संगठन एफएओ द्वारा किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जीता है? तो इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे जो है उस पर अवार्ड जीता है किस कंट्री ने? ठीक है, जो सॉइल की जो है क्या बचा रही है, कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को जो है वो बचाने का काम कर रही है, और वो है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो वर्ल्ड सॉइल डे के उपलक्ष्य में जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है किसे? इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अवनीश खोसला अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? अवनीश खोसला जी को किस कंपनी का नया सीएमओ मुख्य विपणन अधिकारी मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? जल्दी से बता दो आंसर भाई। अवनीश खोसला जी को जो है नया चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनाया गया है किस कंपनी का? तो नई बनी कंपनी वी का, वोडाफोन आइडिया का जो कॉम्बिनेशन है। तो आप स्क्रीन पर अवनीश खोसला जी को देख पा रहे हो, और वी जो नई कंपनी बनी है उसकी टैगलाइन क्या है? टुगेदर फॉर टुमारो। उसकी टैगलाइन क्या है? टुगेदर फॉर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडियन ओरिजिन अनिल सोनी अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ विच फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशन? भारतीय मूल के अनिल सोनी को किस फाउंडेशन या संगठन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनिल सोनी जी को जो है सीईओ बनाया गया है किस फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन का? तो बिल्कुल वो कौन सी है? डब्ल्यूएचओ का फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनिल सोनी जी को सीईओ अपॉइंट किया है डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन का, जो उनके जो है 1 जनवरी से उनका टेन्योर स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लोबल हेल्थ में जो है उन्होंने बहुत योगदान किया है। इसके अलावा एचआईवी एड्स जैसी इन्फेक्शियस डिसीजेस में जो है अपनी सर्विसेज दी हैं, और जिस वजह से जो है इनका नाम जो है वो घोषित किया गया है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि अनिल सोनी जी को, जिन्हें सीईओ बनाया गया है डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन का। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन,
Health Ministry develops mobile app for real-time monitoring of COVID-19 vaccination. What is the name of the app? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। ऐप का नाम क्या है? तो कोविड-19 की अब वैक्सीनेशन पहुंचाई जाएंगी लोगों तक, उसके लिए जो है उसकी ट्रैकिंग करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। उसका नाम बताना है। ऑप्शन है कोविड-19 सक्सेस, कोफर्स्ट या फिर कोरोना जीत। तो बिल्कुल उस ऐप का नाम क्या है जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का नाम है क्या? कोविन। उस ऐप का नाम क्या है भाई? कोविन नाम का वो ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कोविन नाम का जो है ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ करड़ जनता सहकारी बैंक विच वाज लोकेटेड इन। आरबीआई ने हाल ही में करड़ जनता सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ये कहाँ का बैंक था? आरबीआई ने जिसके लाइसेंस को कैंसिल किया है, करड़ जनता सहकारी बैंक जो था, ये कहाँ का कोऑपरेटिव बैंक था? तो कहाँ का था भाई? महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक था, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने हाल ही में क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन सिचुएटेड? इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल रईसों वाला गेम है गोल्फ, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का? वो लोकेटेड है कहाँ पर? लोसान में, और लोसान जगह है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर जगह है लोसान? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में है, और टैगलाइन है क्या? आपके पास ऑप्शन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, वन फैमिली वन बैंक, या फिर रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो बिल्कुल क्या टैगलाइन है भाई? वन फैमिली वन बैंक। और जो है ए राजीव, इसके क्या है? एमडी और सीईओ है। एक परिवार एक बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की क्या है? टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नामेरी नेशनल पार्क इज बेस्ड इन विच सिटी? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। नामेरी नेशनल पार्क जो है किस स्टेट में लोकेटेड है? आपको बताना है। जल्दी से जो है आंसर बता दो। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल कहाँ पर लोकेटेड है भाई? असम में है। कहाँ पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड एलिफेंट डे? हम विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व हाथी दिवस। तो आराम से ऑप्शन को पढ़ना है, फिर क्या करना है? आंसर करना है। पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। जल्दी से बता दो अभी तक कितने गलत हो गए भाई? गलत तो हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि आपस में बातचीत करने में भी लगे हुए हैं। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिल्कुल कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। फटाफट बता दो कि कितने गलत हो गए हैं अभी तक। सही तो ठीक है, कितने गलत हो चुके हैं अभी तक? जिसमें से अटेम्प्ट नहीं किए तो उसे हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? एडिस अबाबा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है पनामा, लाइबेरिया, इथोपिया या फिर गाम्बिया। एडिस अबाबा जो है किस कंट्री की कैपिटल है? तो बिल्कुल किसकी कैपिटल है भाई? इथोपिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? इथोपिया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगूर डैम इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सिंगूर बांध किस राज्य में स्थित है? सिंगूर डैम बताना है आपको, कहाँ पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल न्यूज में बना हुआ है सिंगूर डैम। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर बिहार। तो सिंगूर डैम जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर भाई? तेलंगाना में। कहाँ पर लोकेटेड है? तेलंगाना में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन is the United Nations specialized agency to promote responsible, sustainable and universal tourism. Where is the headquarter of World Tourism Organization located? आपको बताना है कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर लोकेटेड है? विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वियना ऑस्ट्रिया, रोम इटली, न्यूयॉर्क यूएसए या फिर मैड्रिड स्पेन। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है डब्ल्यूटीओ वाली, उसका तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटक संगठन, जिसका मुख्यालय बिल्कुल कहाँ पर लोकेटेड है? मैड्रिड स्पेन में लोकेटेड है। तो मैड्रिड कैपिटल है किसकी? स्पेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? स्वामी विवेकानंद जी के नाम से कुछ कुछ याद आ रहा होगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है ये लोकेटेड है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज क्राउन्ड द 2020 मेल वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 पुरुष विश्व एथलीट का ताज पहनाया गया है? तो मेल में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का किसे घोषित किया गया है? तो बिल्कुल वो किसका नाम है? ये जो है गलत नहीं बताना भाई, किसका नाम है? आर्मैंड डुप्लांटिस। किसका नाम है? आर्मैंड डुप्लांटिस को जो है वर्ल्ड मेल एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया गया है 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
लेकिन उससे पहले बात कर लें तो ये जो है पोल वॉल्टर है, ठीक है? पोल वॉल्टर है, पोल वॉल्ट जो होता है वो एक गेम होता है, ठीक है? जिसमें जो है पोल के ज़रिए क्या किया जाता है, जंप लगाई जाती है। तो उन वो हैं कौन? मैंडो डुप्लांटिस, मैंडो आर्मांड डुप्लांटिस, ठीक है? ये बिलॉन्ग करते हैं, अगर मैं बात करूँ तो स्वीडन को बिलॉन्ग करते हैं। वहीं अगर हम फीमेल वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर की बात करें तो वो है ट्रिपल जंपर यूलिमर रोजास। किसे दिया गया है? किस एथलीट को? यूलिमर रोजास को दिया गया है ये अवार्ड। मतलब मेल और फीमेल दोनों वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड रिसेंटली? भारत और किस देश के बीच हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज जो है वो आयोजित की गई? तो पैसेज नाम का जो है युद्ध अभ्यास किया गया इंडिया और किस कंट्री के बीच में? उस कंट्री के साथ जिसके साथ इंडिया इंदिरा नाम का युद्ध अभ्यास भी करती है। उस कंट्री के साथ जिस कंट्री के साथ इंडिया इंदिरा नाम का युद्ध अभ्यास भी करती है, और वो कौन सी कंट्री है भाई? रशिया है। तो पैसिक्स नाम का युद्ध अभ्यास इंडिया और किसके बीच में हुआ? रशिया के बीच में हुआ है। इंडिया और किसके बीच में हुआ है? रशिया के बीच में हुआ है। कहाँ पर? इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न पार्ट में। कहाँ पर? इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न पार्ट में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एट CCPI 2020? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को रैंक दिया गया है कौन सा? 10th रैंक। इंडिया का कौन सा रैंक है? 10th रैंक है। 2019 में इंडिया का 9th रैंक था। पहली 3 पोजीशंस जो है खाली हैं, क्योंकि जो पैरामीटर्स थे उसके हिसाब से किसी भी कंट्री ने अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं किया है। 4th पर है, मतलब यहाँ पे टॉप पर कहलाएगी। 4th पर कौन सी? स्वीडन कही जाएगी। इंडिया का रैंक कौन से नंबर पर है? 10th नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 cities of Madhya Pradesh which has been inducted in the UNESCO's World Heritage Cities list. जल्दी से बता दो भाई। वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट में जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश के 2 शहरों का नाम बताना है जिन्हें यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है उज्जैन ग्वालियर, ओरछा इंदौर, ग्वालियर ओरछा या फिर सांची और उज्जैन। जल्दी से बता दो ABCD में से कौन सा सही है? तो बिल्कुल सही आंसर आने लग गया। कौन सा है? ग्वालियर ओरछा को जो है क्या किया गया है? डिक्लेयर किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉन्यूमेंट हागा सोफिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री? स्मारक हागा सोफिया किस देश में स्थित है? तो न्यूज में बनी हुई है बिल्कुल, हागा सोफिया ये एक मॉन्यूमेंट है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल नाम से समझ में आ गया होगा। हागा सोफिया जो है लोकेटेड है कहाँ पर? टर्की में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? टर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द सुपा डैम लोकेटेड? सुपा बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है सुपा डैम कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन है केरला, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर सिक्किम। आराम से पढ़ना। सुपा डैम जो है लोकेटेड है कहाँ पर? बिल्कुल लोकेटेड है कहाँ पर? कर्नाटका में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज कांग्रेचुलेटेड शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा ऑन हिज रीअपॉइंटमेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्ति पर बधाई दी है? तो आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हो अल खालिद अल अहमद अल सबा को, ये जो है फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। किस कंट्री के? कुवैत के। और कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक HDFC बैंक 2.0? HDFC बैंक 2.0 पुस्तक के लेखक कौन है? तो HDFC बैंक 2.0 पुस्तक के लेखक वही हैं जिन्होंने पैंडेमोनियम द इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम की बुक भी लिखी, और वो कौन रहे? तमल बंदोपाध्याय जी। कौन रहे? तमल बंदोपाध्याय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री? पूरा का पूरा वेन्यू ही चेंज हो गया है। 2021 विश्व आर्थिक मंच की जो है वार्षिक बैठक अब किस देश में होने वाली है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, जो मीटिंग हुआ करती थी डेवोस स्विट्जरलैंड में, अब मीटिंग का जो है शेड्यूल चेंज किया गया है, और 2001 का जो है ये मीटिंग कहाँ पर होगी आर्थिक मंच की? वो होगी कहाँ पर? सिंगापुर में। कहाँ पर कंडक्ट की जाएगी? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has been projected to be the fastest growing economy in the Asian region in the calendar year 2021 as per Nomura? Nomura जो है एक रेटिंग एजेंसी है जिसके अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में किस देश को एशियाई क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी एशियन रीजन में, और वो कौन सा रहेगा? हमारा प्यारा भारत, इंडिया जो है वो शामिल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CII? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर बताना है। भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर लोकेटेड है? तो CII का हेडक्वार्टर जो है, बिल्कुल सबके सही आंसर आ रहे
रहे हैं, कहाँ पर लोकेटेड है भाई? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या लिखकर बता देने हैं? सीआईआई के प्रेसिडेंट का नाम लिखकर बता देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनएसडीएल पेमेंट बैंक सिचुएटेड? एनएसडीएल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने जो है पेमेंट बैंक ओपन करके रखा है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है भाई? मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टॉप्ड इन फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन 2020? फोर्ब्स 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर रहा है? तो 2020 की जो फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन है उसमें टॉप पर कौन रहा? जर्मनी की चांसलर। कौन भाई? सही आंसर आ रहे हैं बिल्कुल, एंजेलिना मर्केल। कौन रहा? एंजेलिना मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक विच लॉन्चेस 3-in-1 अकाउंट फॉर सेविंग, ट्रेडिंग एंड डीमैट। उस छोटे वित्त बैंक का नाम बताइए जिसने बचत, व्यापार और डीमैट के लिए 3-in-1 खाता चालू किया है। तो 3-in-1 अकाउंट जो है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है जिसमें सेविंग, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट सबकी फैसिलिटीज मिलेंगी? तो वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कौन सा बैंक है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Who will address the International भारती फेस्टिवल on 11 दिसंबर? 11 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव हुआ उसे किसने संबोधित किया है? तो इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल जो हुआ 11 दिसंबर को उसका संबोधित किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया वेनाली कल्चरल सेंटर के द्वारा। 130th बर्थ एनिवर्सरी तमिल पोएट और राइटर महाकवि सुब्रमण्य भारती जी के नाम पर जो है इसे मनाया गया है। इसे जो है इस फेस्टिवल को मनाया गया इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल। तो ध्यान रखना, महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी तमिल पोएट और राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द हेडक्वार्टर ऑफ क्रिसिल सिचुएटेड? क्रिसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो बिल्कुल कहाँ पर लोकेटेड है क्रिसिल का हेडक्वार्टर? मुंबई में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड राउंड ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन वॉज डन। बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरा जो है दौर किस वर्ष में हुआ था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण फर्स्ट फेज का कब हुआ था? अब पूछा है सेकेंड फेज का राष्ट्रीयकरण बैंकों का कब हुआ था? 69, 74, 80 या फिर 88? तो फर्स्ट फेज का नेशनलाइजेशन तो भाई 69 में हुआ था, दूसरे भाग का कब हुआ था? 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है? तो इनमें से आरबीआई की कौन सी सब्सिडरी है बताना है, सहायक कंपनी है आपको बताना है। तो बिल्कुल इनमें से कौन सी सहायक कंपनी है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज BRBNMPL, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जो मैसूर और सारबोनी वाली प्रिंटिंग प्रेसेस को क्या करती है? कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सरफेसी एक्ट इनैक्टेड? सरफेसी अधिनियम कब लागू किया गया? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए जब हो जाती है प्रॉपर्टी तो सरफेसी एक्ट जो लगाया जाता है, ये सरफेसी का अधिनियम जो बैड लोन से रिलेटेड है, इसे कब इनैक्ट किया गया? तो कब का है ये? 2002 का है सरफेसी एक्ट। कब का है? 2002 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू आरटीजीएस? आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित की जाने वाली न्यूनतम राशि क्या है? तो मिनिमम अमाउंट बताना है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के थ्रू आरटीजीएस को 14 दिसंबर से 24/7 कर दिया गया है। इस फैसिलिटी को भी 24 घंटे 7 दिन चलेगी, लेकिन मिनिमम अमाउंट होता है फंड ट्रांसफर करने का, इसमें मैक्सिमम तो कोई अमाउंट नहीं है। मिनिमम कितना होता है भाई? 2 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट? मुद्रा बाजार का नियामक कौन है इनमें से? मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है? तो पूरे के पूरे मनी मैटर्स को कौन देखता है? कौन देखता है भाई? आरबीआई। तो मनी मार्केट का रेगुलेटर भी कौन होगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, KYC guidelines has been issued under which section of Banking Regulation Act 1949? KYC दिशा निर्देश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के किस भाग के तहत जारी किए गए हैं? तो नो योर कस्टमर नॉर्म के तहत जब आप अकाउंट खोलने जाते हो तो बैंक आपसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ये कहाँ पर लिखे हैं? गाइडलाइंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कौन से सेक्शन में है? तो वो है सेक्शन 35A में मेंशन। आज के जो है क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। दिसंबर के फर्स्ट पार्ट के हम क्वेश्चन
क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप बहुत सारे लोगों के जो है बहुत सारे आंसर्स क्या हुए होंगे, सही हुए होंगे। भाई 1-2 तक तो गलत सही है, मतलब 5 तक भी जो है बियरेबल है, लेकिन उसके बाद जो है गलत नहीं होने चाहिए। तो फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कम से कम टोटल क्या लिखकर बता दो, स्कोर लिखकर बता दो। और जो अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, आप जीए महिंद्रास लाइव या फिर सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ जो है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँगी। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी नए कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स, प्यारे साथी जुड़े हुए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भाई जाते-जाते सेशन को लाइक करते जाना और अपने स्कोर शेयर करते जाना कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल में। सब लोग अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।